प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। आपने शब्द में सुना कि त्रिकुटी में झांक सुरता तो पति बुलावे है, इस मोह ममता के जाल में तो काल फंसावे। आत्मा को कह रहे हैं परमात्मा कि तू अपने परम पिता परमात्मा सतपुरुष को ढूंढ ले, और जो गलत साधना कर रही है इस तीन लोक की साधना से तेरी छुटकारा नहीं होगा। इन साधनाओं से तू बहुत युगों तक भटक ली, अभी तक तेरा छुटकारा नहीं हो पाया। अपना असली पति ने भूल के, अपने पूर्ण परमात्मा सतपुरुष को भूल के, और तू इस कच्ची साधना में सुख ढूंढ रही है, सुख नहीं दे सकते। अपने पति को भूल बावड़ी बैठी यारा में संगर के, या तूने अपने बच्चों को अपना समझा, परिवार को अपना समझा, माता पिता को अपना समझा, और इस जायदाद को, इसको तूने अपना समझा, पर ये तेरे धोखा था तेरे साथ में। फिर तूने ब्रह्मा विष्णु महेश को पूर्ण परमात्मा मानकर बहुत साधनाएं की, उसके परिणाम स्वरूप आप स्वर्ग चले गए। स्वर्ग के बाद नरक, नरक के बाद 84 के चक्कर तुमने नरे खा लिए। आए थे हम सब सतलोक से, सतलोक जाओगे, जालेगी वो अपने पूर्ण पिता परमात्मा पूर्ण पति से तू मिल लेगी, तो जब जाकर तेरे पूर्ण सुख मिलेगा, इतने भटकती रहेगी। अपने पति को भूल बावड़ी बैठी यारा में सिंगर के, और काम क्रोध मोह लोभ मस्करे, और ये जारा दंड के। इन पांचों राक्षसों से बच के रहना जितना बचा जावे। मात पिता संतान संपत्ति में तो उलझ गई गिर के, मात पिता संतान संपत्ति में तो उलझ गई गिर के, और जब मिलना चाहे पति अपने तो बांध कफन सिर के। जब उस पर अपने सतलोक में जाना चाहती है तो सिर का कफन बांध ले, ये सर्वस्व नाश हो जा, पर परमात्मा एक कद यू काम करें सरेगा। देख जीवती मर के सुरता किसा आनंद आवे। जीवित कैसे मरना होता है? मन चाहता है बीड़ी पीने को, मन चाहता है शराब पीने को, मन चाहता है सिनेमा देखने, और मन चाहता है गंदे व्यसन करने को। तो इन ते रोक ले इस मन ने। सत्संग में जब तुम लगते हो, कोई बुरा कहते भला कहे, कोई तुम्हें अच्छा कहते निकम्मा बतावे, चाहे कोई गुंडा कहते कोई गुंडा कहे, उसका प्रति उत्तर झगड़े तो नहीं देवे, अपना नीची गर्दन करके वहां से निकल जावे। इसको जीवित मरना कहते हैं। पति मिलन की विधि बताऊं, सुन सुरता चितला के, उस परम पिता परमात्मा सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म भगवान से मिलन का तरीका बताता हूं, जब तेरी समझ में आ जावे तो। सतपुरुष से कर ले सगाई, और गुरु बिचौला बना के। सतपुरुष वो पूर्ण परमात्मा, उससे अपना नाता जोड़ ले, और जुड़े कैसे? उसका नुमाइंदा खास व्यक्ति यानी पूर्ण संत आपके उससे संपर्क करवा दे, संबंध मिलवा दे, गुरु बिचौला बना के। सत्संग बान बैठिए लाडो दान की मेहंदी लगा के।
दान की मेहंदी रचा के सत्संग में आवे, ये बान होते हैं। जैसे बच्चे को पहले शादी से पहले, क्यों खेतों में काम किया करते थे ज्यादा, कोई मजदूरी करता था वो भी जंगल में, और ज्यादातर पैदल चलते थे, व्यापार बिजनेस वाले लोग भी ज्यादातर बाहर ही घूमना पड़ता था। तो बच्चे की ब्याह से पहले उस लड़की को, लड़के को क्या करते थे, बान्या बिठाया करते थे, बान। उसमें 7 दिन बच्चे को कहीं नहीं जाना होता था, घर से बाहर भी नहीं निकलना होता था। और एक मटना होता है हल्दी जैसा, हल्दी जैसा, ऊपर न पूरा कर, उल्टा कर रहे हैं। तो उस मटना मसल दिया करते थे और उसको शाम ने नवाया करते थे। और पहले बान जो बैठता था, पहले दिन जो स्नान करता था उसमें कम रूप निखरता था, और दूसरे दिन करता था उससे ज्यादा निखरता था, और तीसरे दिन और ज्यादा सुंदर शरीर हो जाता था, और 5वें, 6ठे, 7वें दिन तो वो कति बहुत ही निर्मल जो उसका असली स्वरूप था वो आ जाता था। क्यों, बाहर घूमने से सावलापन हो जाता है बच्चे को। इसलिए बताया कि सत्संग बान बैठिए लाडो, दान की मेहंदी रचा के। सत्संग में आप पहली बार आओगे कम असर बनेगा, दूसरी बार आओगे उससे ज्यादा असर बनेगा, और तीसरी बार आओगे और ज्यादा बनेगा, और 4-5 सत्संग सुनने के बाद आत्मा कति साफ हो जाएगी। परमात्मा और नाम बिना आपने कुछ भी नहीं सूझेगा, इतनी निर्मल आत्मा आपकी हो जाएगी। सत्संग बान बैठिए लाडो, दान की मेहंदी रचा के, और 5 गहने पैर सुहागन सतनाम की बिंदी लाके। 5 गहने शील, संतोष, विवेक, अक्षमा, दया, ये 5 के 5 एक भगत के ये लक्षण हैं, तो वो बहुत ही प्यारा लगेगा। और सतनाम की बिंदी लाके उस सतनाम का जाप करती रहे, वो गुरु से प्राप्त कर ले। और प्रेम की लाली लाके, ये लाल ओटकरण से नहीं, प्रेम यानी इतना प्यार आपके अंदर उस मालिक के अंदर हो जा, वो तेरी लाली है, वो तेरा सबसे ज्यादा उत्तम गहना है। प्रेम की लाली लाके सुरता क्यों ना अपना पति रजावे, यानी उस परम पिता परमात्मा में तेरी जब श्रद्धा बनेगी वो तब प्रसन्न होगा, तेरे ऐसे लक्षण हो जाएंगे। आगे बताते हैं कि जाप अजप्पा जप के, तो थोड़ा कम कर दो, डाउन करो। जाप अजप्पा जप के अपना दहेज बना लिए, अनहद बाजा बाजन लागे फिर खुशी मना लिए। जाप अजप्पा जप के अपना दहेज बना लिए, अनहद बाजा बाजन लागे फिर खुशी मना लिए। अब अजप्पा जाप हम देते हैं, एक सांस का सुमन होता है, उसको सतनाम कहते हैं। वो सांस का सुमन जो है वो अजप्पा जाप जप के अपना धन जोड़ ले, जो परमात्मा जिससे राजी हो। जिस प्रकार लड़की अपने ससुराल जाती थी, अब भी तो उसके पास जितना ज्यादा दहेज हुआ इकट्ठा कर लेगी। पहले लगी रहा करती, कदे सितारे लावे है, कदे पेम पे घोटे घाटे लावे, और जितने भी ज्यादा कहती है तू दहेज अगर बनाना है उस परमात्मा के घर में जानता ही, और जिससे वो भगवान तेरे तरह जीव हुआ है। ये सांस का सुमन अजप्पा जाप, इसका नाम जोड़ ले, इसकी कमाई इकट्ठी कर ले, और जिसने देख कर वो मालिक तेरे तो प्रसन्न होगा। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, जैसे मधु की माखी ना मधुआ भोग रे, ये छार जमे मुंह माई लूट ले लोग रे। जैसे शहद की मक्खी होती है, वह धन जोड़ती रहती है अपना जो शहद, मधु को बनाती रहती है, और इतना जोड़ देती है कि वो आखिर में नीचे टपकन लग जाता है।
जब वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है तो वो महल तोड़ने वाले आते हैं और उसमें नीचे अग्नि जला के और इतना धुआं कर देते हैं, कुछ तो आंधी हो जाती है, कुछ जल जाती हैं, कुछ भाग जाती हैं। उस सारे के सारे उस शहद ने, मधु ने वो तोड़ के और बाल्टी भर ले जाता है। इस प्रकार महाराज कह रहे हैं कि तो जो अनजान साधन, अनजान पने में इस माया ने जोड़ जोड़ कर कि तब बैंक बैलेंस बढ़ा दिए, कि तब कोठी गाड़ दी, कि तब लॉकर दर दिए, कहते तो शहद की मक्खी वाला काम बनेगा तेरे संग में, और ना जाने कब यो काल तेरी टीट भी पकड़ेगा, और ना जाने कहां तेरा देहांत होगा, और वही तक इसे और के काम आवेगा, और तेरी बिरन में टिकदा और कुत्ता बनेगा। जैसे मधु की माखी ना मधुआ भोग रे, ये छार जमे मुंह माई लूट ले लोग रे, ऐसा संग्रह कीन संग दो चाल है, ऐसा धन जोड़ ले जो तेरे साथ चाले, अर्दम अजप्पा जाप जपो ये माल है। ओए होए, जो कहिए अर्दम अजप्पा जाप जपो। अजप्पा जाप क्या है? ये सांस का सुमन, ओठ जीभ आलय नहीं, और अपने आप जो सुमन होता है उसको अजप्पा जाप कहते हैं। सांस के द्वारा एक नाम जप होता है, उसको अजप्पा जाप कहते हैं। ऐसा संग्रह कीन संग जो चाल है, अर्दम अजप्पा जाप जपो ये माल है। अर्दम अजप्पा जाप जपो यो माल, यो धन है तेरा। अर्दम अजप्पा जाप जपो ये माल है। जाप जप्पा जप के अपना दहेज बना लिए, अनहद बाजा बाजन लाग गए फिर खुशी मना लिए। बोर्ड में लगा, हाँ जी करो सो। अनहद बाजा बाजन लाग गए फिर खुशी बना लिए। सांस के अपना जो अजप्पा जाप जपते हैं, इसके प्रभाव से क्या होगा? हमारे अंदर एक ऐसी प्रक्रिया शुरू होगी कि अंदर एक गुणात्मक शब्द प्रकट होगा, उसको अनाहत शब्द कहते हैं। ऐसी आवाज आवेगी कि उसमें इतना आनंद आवेगा, ये वृत्ति बाहर नहीं डटेगी, फिर तेरी बड़ी जोर की आनंद आवेगा। उसको कहते हैं कि जब तू राजी होना, जब प्रसन्न हो जाना, कि जब तेरी ये प्रक्रिया तेरे अंदर इस नाम के प्रभाव से हो जा। जाप अजप्पा जप के अपना दहेज बना लिए, अनहद बाजा बाजन लागे फिर खुशी मना लिए। जब तेरे अंदर ये सूखे ढोल पीटन से खुशी नहीं होगी जो बाहर बजावे हैं, अंदर बाजा बाजेगा उस परमात्मा के नाम का। जब तू राजी हो जाना कि तेरा यहां से जाना बनेगा, यानी लड़की जब प्रसन्न होती है, जब खुड़का सुनने ढोल बाजे का अकबरात आएगी, तो कहती है जब तक वो बाजा नहीं बाज ले, यानी अंदर तुझे अनाहत शब्द प्रकट ना हो ले, इतने ये मत सोचिए कि यहां से तेरा जाना यानी बरात आली, यानी तेरा लोयल बात लगी है। अनहद बाजा बाजन लागे जब खुशी मना लिए, और फिर आवे बिरहा कबीर लेने खुश होकर चालिए। बिरहा किसे कहते हैं? बिरहा एक विशेष लगाव हो जाता है किसी व्यक्ति विशेष में, और फिर उसके बिरह में महाराज कहते हैं जैसे पतिव्रता पति से राति आन पुरुष निभावे, और बस पीहर में सुरत प्रीतम जन्यों को ध्यान लगावे। यानी जैसे लड़की की शादी कर दे, वो अपने घर मायके आ जाती है, उसकी सुरती अपने पति में न्यों की न्यों रहती है, वो बोल भी नहीं सकती, किसी ने बता भी नहीं सकती। और फिर कभी कभी ऐसी आंखों में रोना आता है, जब आंखों से पानी पड़ता है, अब तो ऐसा बिरह हमने उस ईश्वर के नाम पर लगाना, अपने परम पिता परमात्मा सतपुरुष के। अब बिरह में आंसू आती हैं, ये आत्मा बहुत रोती है। अब बिरह कई प्रकार के होते हैं। जैसे मान ले आपने भगवान विष्णु की साधना की है, तो आपका बिरह विष्णु में लगा हुआ, आप रो रहे हो तो। और यदि आप भगवान शिव की साधना कर रहे हो, तो उसके आपका बिरह जो सतगुरु भगवान शिव में लगा हुआ है, और वो बिरह उन्हीं का है, वो आपको उन्हीं के लोक में ले जाएगा वो बिरह। और ऐसी स्थिति जब तक जीव की नहीं होती, वो रोता नहीं मालिक के नाम पे। इतना कितना है तो तप कर लो,
और कितना पुण्य कर लो और कितनी अन्य साधना कर लो, जीव छुटकारा नहीं होता। ये लक्षण है, जब तक रोना नहीं आता इस जीवात्मा ने उस ईश्वर के नाम पे। एक बरह है हम अपने जायदाद न रोए, भाई कितना 20,000 का नुकसान हो गया उसने रोए, वो भी बरह उसमें था हमारा। तो तब जब हम सतगुरु महाराज कबीर साहब की हम भक्ति करते हैं तो न्यों कहें बंदी छोड़ कि अब तेरे अंदर जो बरह आवेगा वो बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब का होगा, और वो स्वयं उस बरह के साथ साथ आपको या तो गुरु रूप में दर्शन देंगे या अपने स्वरूप में दर्शन देंगे, और फिर आपकी और बरह ज्यादा बढ़ेगी उनको देख कर, इतनी हो जाएगी कि दुनिया पागल कहने लग जाएगी। और महाराज भी कहते हैं नाम वियोगी ना जीवे, राम वियोगी ना जीवे, जीवत बौड़ा हो, बावड़ा नो निकलते पाड़न लाग जाए, किलकी मारन लाग जाए। उसकी धुन एक उस ईश्वर में लगी रहेगी, काम भी करेगा, अपना सारा कार्य भी करता रहेगा, लेकिन एक ऐसी उन्मन सी उसकी आदत बन जाएगी कि उसके नाम बिना, उस सुमरन बिना उसका जिये नहीं लगता। इसको बावड़ा कहते हैं। दुनिया ने कहेगी तू बात भी नहीं करता, तू हंसता बोलता भी कोना, तो उसने फिर ना तो हंसना सुआवे और ना बोलना सुआवे। जैसे नानक साहब से एक भक्त आकर कहने लगा कि नानक जी कहां भैया कि आप तो फक्कड़ एक फकीर हुए, एक संत हो गए, और आप भी ऐसे रहते हो जैसे गृहस्थियों से भी बुरी तरह आपकी मायूसी नहीं जाती मुंह पर ते। बंदी छोड़ कहने लगे, ओ नानक जी कहने लगे भाई ये बताऊं यहां पर मैं मायूस क्यों हूं, क्योंकि ये गंदा लोक है, ये काल का लोक है, और इस काल के लोक में ना बेरा किस समय किस जीव की गेला के बिजली पड़ जा, के कहानी बन जा। तो कहते हैं कि ना जाने काल के कर डारे, किस्मत ढल जा पासावे, और जिना ते सरते मौत खुड़क दी उन्हानू केड़ा हासावे। ओए होए, नानक जी कहते हैं कि ना मेरा सांस का किस समय यहां से जाना हो जा, और यहां खुशी मनाऊं किस चीज की। तो फिर आगे कहते हैं महाराज जी फिर तो आप तो मर जाओगे ऐसे चलते रहे तो, क्या आप कभी खुश नहीं होते? अगोया करूं खुश भी होते हैं भाई हम। कब होते हो? कि जब हमारे ऐसे संत समागम होते हैं, हमारे जो भक्तजन आते हैं ना, ये साधुजन, और हमारे घरों में जब ऐसे शुभ समागम होते हैं उस दिन मैं फूला नहीं समाता, उस दिन मुझे खुशी होती है। साध मिले साड़ी शादी होंगी, बिछड़ जान दिलगीरी वे, अख दे नानक सुनो ध्याना मुश्किल हाल फकीरी वे। वो कहते हैं कि भाई जब हमारे प्यारी आत्मा आती है ना सत्संग के अंदर, उस दिन मैं घना खुश होता हूं, इतना खुश होता हूं कि मैं फूला नहीं समाता। और जब वो चले जाते हैं तो उसमें मेरा जो है वो फिर मायूसी छा जाती है, मेरा दिल नहीं लगता कई दिन ताई, आत्मा रो रो कर उन दिनों को याद करती रहती है। शाद मिले सड़ शादी होंदी, विछड़ जा जलगीरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना ये मुश्किल हाल फकीरी वे। आवे बिरहा कबीर लेन ने तब खुश होकर चालिए, और प्रेम की बारिश ओवन लागा जब मलमल ना लिए। जब परमात्मा में विषय ब्रह जागेगी विशेष, तो आपका जड़ लाग जा, सारा कमीज बीत जाता। कई बार डटा नहीं डटता, ना रोना होता, और आंखों में तो पानी नहीं डटता इस जीव का। वो पाप कट रहे हैं, हर दिन निर्मल हो चुका है जब वो ब्रह की बारिश होने लगी। कहते हैं प्रेम की बारिश ओवन लागा मलमल नहा लिए, और सार शब्द का सुरमा गा लिए जब पति ने भावे। सतनाम के बाद एक सारनाम और प्राप्त होता है, वो सारनाम ही सबसे उत्तम काम करता है, सबसे प्रथम काम उसी का हो जाता है जब भगवान के पास जाते हैं। तो कहते हैं उस सारनाम का तो सुरमा डालना, ताकि परमात्मा ने प्यारी लग जाए। यानी सारनाम जिस आत्मा के पास है वो उस पिया यानी परमात्मा की सर्व प्यारी है। आदि की मांग भरा ले चलिए नाड़ झुका के। साधु के प्रथम लक्षण होते हैं संत आत्मा के, भक्त आत्मा के, कि वह लड़ाई नहीं करे किसी के लिए, झगड़ा नहीं करे, दो गाली कोई दे उसकी सहन कर ले,
कबीर साहब कहते हैं आवत गाड़ी एक है, भाई उल्टा हो अनेक, और कह कबीर ना उल्टियो व रहे एक की एक। उसने उल्टा ना करियो, अगर आपने उल्टी कर दी तो अगले वाला तो तैयार होगा तरीके लड़ने, आपने एक उल्टी कर दी वो भी सुनावेगा और लाठी भी खा ले। इसलिए उसकी दो गाली सुनकर अपना कान बोझ कर बैठ जा, और फिर वो आप पे मायूस होकर और मन माने आपके पाछे आप हाथ जोड़ लिया के भाई मेरे को गलती होगी, क्यों वो माड़ा कर्म उसने सेध रहा और वो सेध देगा आपने भी, क्योंकि आप उसमें सहयोग दे दोगे। कबीर साहब कहते हैं गाली ही से उपजे ये कलह कष्ट और मीठ। एक गाली दी, उसने दो दी, उसने चार दी, मुक्का मुक्का लाठी चली, और एक जना मर जावे, दोनों मर गए, एक फांसी होगी, एक वो वैसे मर गया। कहते हैं गाली ही से उपजे कलह, ये दुख ना मरे तो मुकदमे चाले, कष्ट हुआ, और मीठ कहते मौत ने। गाली ही से उपजे कलह कष्ट और मीठ, भाई हार चले सो संत है और लाग मरे सो नीच। अगर गेले लड़ पड़े तो क्या के भगत अमर काहे के संत, और तुमने हारना सीखना चाहिए। कबीर हरिजन तो हारा भला, हरिजन जो परमात्मा की प्यारी आत्माओं के हरिजन कहते हैं। हरिजन तो हारा भला और जीतन दे संसार, भाई हारा तो हरि से मिले और जीता काल के लार। उस काल के पास जाएगा जो अपने आप में नौका देखा ना, मेरा का बोला नहीं ना मुंह फोड़ दूं, तो वो उसने कितना और मिल जाएगा को मुंह फोड़ लिया, तो वो तो जाएगा नरक में, और जो हार गया वो परमात्मा का प्यारा हंस होगा। और हारे गेला भगवान होया करे, या पक्की नोट कर लियो, जो अपनी हारी लिख देगा उसके साथ ईश्वर साथ दिया करे, वैसे नहीं मिलती बात। आदि नी की मांग बढ़ा ले, असली मांग है कि नाड़ झुका के चलिए, किसी से लड़िए मत ना, अंश आत्मा को कह रहे हैं। आदि नी की मांग बढ़ा ले, चलिए नाड़ झुका के, और संत समागम बरातरी तन ले जाएगा ब्याह के। ये संत समागम है, ये इस आत्मा की बरात आई हुई है, और इसके अंदर हमें ये जानकारी होती है, और ये हंस आत्मा जैसे एक से मिलेगी, एक भक्तजन दूसरे से मिलता हुआ अपने सुख बतावे कि जब से मैंने नाम लिया हमारा तो बस शांति होगी, भाई सारी बुराई छुट गई, परमात्मा के नाम बिना में तक दिखाई नहीं देता। तीसरे से मिलेगा वो भी यही कहेगा, चौथे से मिलेगा वो भी यही कहेगा, तो उस आत्मा का मन उसमें एकदम बदल जाएगा, और काम तो यू करने का था भाई। कहते संत समागम बरातरी तन ले जावेगा ब्याह के। अब जब यहां से ऊपर जावांगे ना, सुरत नृत है डोली तेरी, बैठ सुन शिखर में जाके। ये सुरत और नृत इस नाम के प्रभाव से, सुमरण की कमाई के दबाव से, ये सुरत और नृत हमारी। सुरत नृत एक सूक्ष्म चाल होती है अंदर, जो समाधि में हम चलते हैं। सुरत आगे चलती है और नृत उसके साथ साथ रहती है, और आत्मा उससे भी सूक्ष्म है जो दिखाई भी ना देती, उन्हीं में मिक्स होती है। सुरत का मतलब है कि हमारी सुरती की जैसे सामने कोई ये क्या चीज रखी है जो देखे, तो वो नृत निरीक्षण करती है कि मेज दिखे, सामने दिखाई देती है कोई वस्तु, सुरती पहले जाती है एकदम वो भलाखा सा लगे, और नृत उसका निरीक्षण करती है कि ये फलानी चीज है। तो ऐसे इनका आपस में मेल ताल मेल है, और ऊपर चल पड़ती है। कहते हैं ये तेरी डोली है, आत्मा तने ऊपर लेकर जाएंगी, और बैठ सुन शिखर में जाकर, जहां पर तेरे असली पति परमात्मा सतपुरुष का स्थान है, ये डोली तने वहां ले जाएंगी, और वहां अपने सुन शिखर में, शिखर के चोटी में, आखिरी सुन की चोटी में वहां पहुंच जाए। सुरत नृत है डोली तेरी, बैठ सुन शिखर में जाके, और मकर तार का खेल कांगना अल्लल ध्यान जसा के। अब कांगना खेलते ना, कहते हैं यो यहां का जो खेल है इसके कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना की है। ऊपर जब हम सुमरण में लगते हैं, अभी तो हमारी वृत्ति संसारिक कार्यों में फंसी हुई है। एक स्थिति ऐसी आवेगी कि अपने आप ये सुरती अंदर न सरकन लगेगी, और जहां पर ये सुरती इस नाम के सहारा भी जहां खत्म हो जाता है, वहां पर बंदी छोड़ ऊपर से एक बहुत बारीक तार डालते हैं।
एक ही सुरती का एक ऐसा जैसे रेलवे लाइन हुआ करे, ऐसा मतलब जैसे रेलवे लाइन पर फिर आप चलने जाओ सुना कितना जाओ कहीं ले जाओ, इधर उधर नहीं जा सकती। एक बिल्कुल मकड़ी के तार कैसी डोरी ऊपर से मालिक देगा इस अपनी आत्मा को, सतपुरुष कहते हैं उसके सहारे, और फिर ये ऐसी चिपक जाएगी जैसे रेल पटड़ी बखा उठा दिया करे। मकर तार का खेल कांगना, फिर अलल जहान दचा के, यानी फिर इधर उधर ध्यान नहीं जागा तेरा। अलल कहते हैं एक पक्षी, अलल, वैसे अनल का अनल कहते हैं वायु को, अनिल अनल, अनल वायु होती है, उसका बिगड़ा हुआ शब्द अलल बना हुआ है। एक पक्षी है उसका नाम अनल पक्षी होता है। अनल का मतलब जो वायु में रहता है, जैसे इस वायु के ऊपरली सतह पर रहता है, वो सबसे ऊपर है, और उसका आकार इतना लंबा चौड़ा है कि बहुत, यानी कम से कम 100-150 फुट की तो उसकी पंख है, जैसे वायुयान होता है ऐसे 50-50 फुट की, वैसे ऐसी लंबी लंबी उसकी पर हैं, जैसे चील की होती हैं, गीद की होती हैं ऐसे, पर वो 50-50 फुट लंबी। और फिर उसका आकार कितना होगा स्वयं का, तो वहां से वो अंडे दे देते हैं। अंडे कहां देते हैं वो पक्षी? जहां केले के वृक्ष होते हैं, क्योंकि केले के वृक्ष बहुत लंबे लंबे होते हैं वहां बनों में, मनमाना 100 किलोमीटर में आकर और 200 किलोमीटर में आकर बन हैं केले के हैं, तो केले के पाओगे वह, ऐसा व्यवस्था होती है। तो वो केले के पेड़ एक दूसरे के साथ बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं, तो वो अंडा जब ऊपर से डालते हैं तो वह मां के गर्भ से आते ही अंडा वायु की घर्षण से वो पक जाता है, और वहां से आता आता इस वायुमंडल में से और केले के वृक्षों पर आकर दैड़ गिरता है। अगर जमीन पर गिरे तो हानि हो सके बच्चे को, तो वो एकदम केले के वृक्षों पर आकर गिरता है। अंडा भी अच्छा मोटा हो से उनका, एकदम गिरता है, पड़ते ही धीरे धीरे उन केले के पत्तों में से आकर वो नीचे गिरता, द्राम जैसी वो फूट जाता है, और फूट कर वो बच्चा उसमें से निकल आता है। और क्या होता है कि केले के पेड़ों में, बनों में हाथी ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनका चारा विशेष केला होता है। एक केले ना हाथी एक कब मोड़ कर नो खा जाता, 4-4, 5-5 केले एक बार ही खा जाता जब उसका पेट भरे, ना तो और कोई उसका खान का प्रोग्राम है कोई ना कीते भी। तो इस प्रकार वहां दोनों व्यवस्था करते हैं अनल पक्षी। फिर वो पक्षी जो उसका बच्चा आ गया ना चीकला, वो चीकला अलल पक्षी का वहीं पर पक्षियों में घूमता है, फिरता है और खाना खाता है और अपनी तैयारी करता है, उड़ना सीखता है, काफी दूर तक उड़ जाता है, फिर आ जाता है, आकाश में उड़ जाता है, फिर आ जाता है, और उनके साथी पक्षियों में रहता, पर उसका वृत्ति अपने माता पिता तक नहीं हटती। वो ये सोचता है कि मेरा यू घर को ना यहाँ मेरा परिवार है, ये तो मेरे टेम्परेरी साथी हैं, अस्थायी। जो यहाँ पर पक्षी हैं जितने भी, जिनके साथ प्रेम तो हो जाते, 10 दिन इकट्ठे रह लो किसी के संग में, वो उनके साथ बैठे हैं, व्यवहार ठीक करता है, लेकिन उसके मन में ये नहीं रहता कि ये मेरे साथी हैं। उसकी अपनी सुरती एक तक वहां अपने माता पिता से नहीं छूटती कि मेरा परिवार तो ऊपर है, यहां मेरा परिवार है नहीं। इसलिए वो अलल पक्षी का बच्चा जो है वहां बच्चा में रह से इधर उधर घूमता भी रहता है, पर उसकी अपनी सुरती अपने माता पिता तक नहीं हटती। उसका एक टक ध्यान उसी में लगा रहता है, हरदम एक पल भी दूर नहीं होता। जैसे यहां बैठा है मेरी वो सुरती रहेगी, मेरा घर तो वहां पर है। जैसे विदेश में कोई व्यक्ति चला जा और वहां उसके दोस्त भी होते हैं, उनके साथ बैठता उठता भी है, खाना पीना भी करता है, लेकिन उसके अपना बच्चा मत करती, 1 मिनट नहीं हटती है। इसको अलल ध्यान कहते हैं कि अलल पक्षी का बच्चा जो अपने माता पिता में ध्यान लगाता है। इस प्रकार आपने फिर उस आत्मा को कह रहे हैं कि मकर तार का सारा पकड़ के फिर इधर उधर मत ना देखिए, ना स्वर्ग का नहीं जाकिए और ना ही कित ब्रह्मलोक में डटिए, सीधी अपने सतलोक में जाकर डटना, वहां भी तेरे साथ धोखा हो सकता है। मकर तार का खेल कांगना अलल ध्यान जचा के और बैठ विश्वास सेज बिछा के, बैठ विश्वास सेज बिछा के,
जो शब्द छह लावे। कहते हैं उस पिता परमात्मा के प्रगट होने की यानी धैर्य के साथ भी आपने इंतजार करनी पड़ेगी, चंचलता मत करिए। विश्वास रूपी सेज बिछा के उस परम पिता परमात्मा शब्द रूपी परमात्मा के प्रगट होने का तो इस सुमन साधना करते रहना और इंतजार करना कि एक दिन जरूर आएगा। जब हमारी सारी प्रक्रिया हो ली, भाई शादी भी होगी और पहुंच भी गए घर पे, फिर पति कहां रह जाएगा। तो इतना विश्वास अगर है, यानी जब हमने नाम ले लिया, हमारी सुरत मालिक में लग गई, सुमन ठीक मिल गया और भाई वो सारा सौदा मिल गया, तो परमात्मा प्रगट होने में देर कहां लगेगी। किसी के बंडाने में, किसी के बहकाने में मत आना के मारे गुरुजी तो 1 मिनट में जो खा दें। इस हथेली पर भगवान होता है, कोई भी ना पानता, इसके गोड्डे रगड़ने पड़ते और विधिवत साधना करनी पड़ती है, जब जाके जीव छुटकारा होता है। अब जो हमने आपको नाम सुमन दे रखे, इनसे क्या होगा आपको कि आपकी दिव्य दृष्टि बनेगी। दिव्य दृष्टि से ही ऊपर जाया जाता है, दिखाई देती है। दिव्य दृष्टि की कुछ रेंज होती है। जैसे महाभारत के समय संजय को व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी थी, उसकी दिव्य दृष्टि खुल गई थी, लेकिन वो कुरुक्षेत्र से आगे की बात नहीं जान देख सका था। उसकी उस तुरबीन की इतनी ही रेंज दी थी उसकी कि वो कुरुक्षेत्र से लेकर दिल्ली ताई में वो ही सिर्फ उसी के वो बता सका था, उससे और उसने फालतू बेरा नहीं था। इसी प्रकार अन्य जो साधक साधना करते हैं भगवान विष्णु की, तो विष्णु ही की वह रेंज है उनकी दिव्य दृष्टि की, आगे वो कुछ नहीं देख सकते। जिस प्रकार भगवान शिव की कोई साधना करता, उस मंत्र से उन संतों की दिव्य दृष्टि खुल जाती, यहां बैठे हो शिव के लोक को देख सकते हैं, तो उनकी उतनी ही रेंज है। और जब पंदी छोड़ भगवान के नाम से जो हमने दे रखा है सतनाम, इससे आपकी दिव्य दृष्टि खुलेगी, वो सतलोक भी देखेगी। और फिर जो जिसकी दूर की ज्यादा रेंज है, वो नीचे के कितने देख लो तो और आसान दिखाई देते। का सेरा उस परम पिता परमात्मा के तो दर्शन करना चाहिए। और सुन शिखर पर एक सफेद महल है, सुन शिखर सभी सुनों को पार करके, और उसकी चोटी पे वो सतलोक है। सुन शिखर में एक सफेद महल है, जो तेरे पिया का डेरा, इन त्रिलोकी यारा न भूल बावड़ी, इच्छा बीज बसम हो तेरा। इन छोटी साधना न कति त्याग दे और तेरी इच्छा जो है ये खत्म हो जाएगी। जब तक इच्छा आप में रहती है यहीं की, कदे स्वर्ग में रहेगी और कदे महात्मा सिद्ध बनन की होगी, और कभी आप में बच्चा की होगी, कभी जायदाद बनन इकट्ठीकरण की होगी। बंदी छोड़ कहते हैं मैं इच्छा के लिए तने छोड़ दूं कौन गुंजाइश, धन चाहिएगा धन दूंगा, और तने भाई और कुछ चाहिएगी वो दूंगा, तेरा शरीर ठीक करूंगा, उसमें तो इच्छा रहित हो जाएगा, संसारिक मनोकामना आपकी कम हो जाए, कति खत्म हो जाएंगी। लेकिन इस मन के घोड़े ने ज्यादा मत दौड़ने देना कि फिर नहीं सोचे को फैक्ट्री और ला लूं, वो भी मेरी कृपा होगी तो लान दूंगा अपने हंस ने, फिर मैं अपने ढंग से चलाऊंगा जिसको पार करना है। और जब माया मुड़ना है और माया चाहिए तो माया ले लिए, खूब दे दूंगा। जैसे बंदी छोड़ भगवान ने अब्राहिम सुल्तान यदम कैया ही रह गई थी मन में कि मेरे द्वारा धन होता तो मैं संतान की सेवा करता, मान्य कोई नहीं, इतना धन दे दिया बंदी छोड़ने कि उस पर नावड़ा कोई ना, लेकिन फिर उसमें इतना लीन हो गया, भगवान भूल गया। तो महाराज कहते परमात्मा पाना चाहते हो तो इस माया की तरफ देखना भी मत ना, तन्ने जो चाहिएगी वस्तु आपको, आपका आज्ञा पाओगी, तेरा काम नहीं अड़न दूंगा। जैसे आपने कल सुना था कि नरसी भगत की गाड़ी आकर समारी भगवान कृष्ण ने, क्योंकि ये 3 लोग के परमात्मा भी पूरा सुख दे सकते हैं इस संसारिक, लेकिन देंगे कर्म का, ये कर्म से ज्यादा नहीं दे सकते। और परमात्मा ने उसकी गाड़ी समारी, गढ़वाड़ा बनया, और भाई फिर उसका भात भरया और उंडी डाली। अब माया होती जब भी वो काम कर सका था वो, लेकिन रास्ते में गाड़ी ठीक माया तो नहीं हो सके थी। ईमान ले 50 किलोमीटर जा लिया, रात का 5 से 10 किलोमीटर कोई सौदा कोई ना, 2 टायरों में पंचर हो गया, अब जा गाड़ी माया ने क्यों कर ले जाए। वहां परमात्मा साथ दे तो काम चले। तो हमने ईश्वर का आसरा ले लेंगे तो ये सारे काम हमारे ऐसे सरल लग जाएंगे। तो महाराज जी कहते हैं कि इस प्रकार तेरी साधना जब बन जाएगी
तो फिर इच्छा तेरे में रहे नहीं। इच्छा रहोगी तो फिर वापस आओगे और स्मृत मंडल के देरे में फिर पड़ जाओगे। इच्छा दासी जम की या काल की खास दूत है इच्छा। इच्छा दासी जम की या खड़ी रहे दरबार, और पाप पुण्य दो वीर हैं और या सतखसमी नार। गरीबदासी महाराज कहते हैं कि पाप और पुण्य भी तेरे को यहीं उलझाए रखेंगे, क्योंकि पाप पुण्य कर लिए स्वर्ग में भोगेगा और पाप बने नरक में भोगेगा, और भाई फिर 184 का पूरा गेगा। और ये इच्छा ही करवाती है पाप भी और पुण्य भी। अब मन में संशय होगी तो फिर हमने पुण्य तो करने नहीं चाहिए क्योंकि भोगने पड़ेंगे। नहीं, पुण्य बिना जीव का निर्मलता नहीं रहेगी, आत्मा कठोर हो जाएगी जो धर्म नहीं करते। दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया ना छोड़ियो जब लगत में प्राण। और दया जब बनी रहेगी जब आपकी धर्म में वृत्ति रहेगी। दया जो है धर्म की जड़ से, और धर्म नहीं करोगे, पुण्य नहीं करोगे तो आपकी आत्मा कठोर हो जाएगी, पत्थर हो जाएगी, आप में श्रद्धा नहीं रहेगी, सेवा की भाव नहीं रहेगी। लेकिन वो कहते हैं फिर मेरा काम से, जब मैं यहां से तेरा फैसला करूंगा, आपको यहां से निकालूंगा, तेरे पुण्य भी और तेरे पाप भी दोनों पर कलम मार दूंगा और सतलोक ले जाऊंगा। वहां ना पुण्य की हो सकता है ना पाप की हो सकता है। वहां जाने के बाद ये जीव उस परम पिता का पूरा आनंद प्राप्त करता है। इन त्रिलोकी यारा न भूल बावड़ी, इच्छा बीज भस्म हो तेरा। राम दुहाई सच कहतूं सतगुरु कराव तेरा। रामपाल हो सतगुरु का चेरा, काल खड़ा लखावे है। इस मोह ममता के जाल में तन काल फसावे है। इस प्रकार इसको और डाउन करो, लेफ्ट डाउन करो। इस प्रकार आपने ये सुना कि परमात्मा पाने के लिए हमने किस प्रकार विधि अपनानी चाहिए, ये आपको जानकारी होगी। आगे आपने एक शब्द सुना था कि मथुरापुरी में धर्मदास को आके आप चिताया ना, वो कर्म कांड में उलझा प्राणी सतमार्ग दर्शाया ना। ब्रह्मंड 21 राजकाल का न सुनकर धड़का खाया ना। धर्मदास का प्रकरण मैंने आपको पहले सुना दिया। आगे है बलक बुखारे में संत कैद किए, आके आप छुटवाए ना। महला पे ऊंट और महल सरा कहे, जब सुनकर चक्कर आए ना। तो मैं बांदी होकर सेज बिछाई, 3 कोरिडे खाए ना। तुम नर से बन गए नार ओजा चीर दरी, तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी। कबीर साहब को आत्मा पुकार रही है, बंदी छोड़, जिसका जिस आपकी मेर की नंगा होगी उसके बेड़े पार कर देते हो। अब साथ साथ में भगवान की संज्ञा, भगवान की उपमा भी आपको बताऊंगा कि कबीर साहब परमात्मा क्यों कर मानेंगे, कैसे मानेंगे। जैसे हमने भगवान कृष्ण को परमात्मा क्यों माना, इसलिए माना कि उन्होंने ऐसे अनहोनी कर दी जो हमारे बस की नहीं थी। ताम्रध्वज के लड़के, मोरध्वज के लड़के ताम्रध्वज को भगवान कृष्ण ने उन्हीं के माता पिता द्वारा आरे से कटवाकर पुनः जीवित कर दिया, और हमने उनको भगवान मान लिया। बिल्कुल, ये गुण भी ईश्वर के होते हैं। लेकिन कबीर साहब कहते हैं, धर्मदास जब अभिमन्यु मरा था और वो पांडव भगवान कृष्ण के सबसे प्यारे थे, और अभिमन्यु का मरना, एक तो योद्धा गया और एक पांडवों का सत्यानाश सर्वनाश हो रहा था, बीज मेट हुआ था। वहां पर कृष्ण जी उनको जीवित नहीं कर सके अभिमन्यु को। क्यों नहीं भाई? महाराज जी ये भी आप ही बताओ, हमने के बेरा इन बातों का क्या ज्ञान है। ये 3 लोक के मालिक हैं और इनकी सीमित शक्तियां हैं। ये जो उसका अंत समय आ चुका था अभिमन्यु का, और सांस बाकी नहीं थे, वो नहीं जीवित कर सकता।
और उसके तो वो चलते सांस थे, उसकी आयु बाकी थी, वो जादूगरी दिखा के वो फिर जीवित कर दिया। अब मैं बताता हूं उस बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब की महिमा भी साथ साथ। कैसे? एक समय एक सेऊ सम्मन नाम के बाप बेटा थे, पिता पुत्र थे, और सम्मन की पत्नी का नाम था नेकी। ये मनियार जाति से था सम्मन, और बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब से नाम ले रखा था इसने, सारे के सारे परिवार ने। पर निर्धन इतना था, कई बार तो समय पर रोटी नहीं मिलती थी, नौके न सो जाया करते थे। एक दिन बंदी छोड़ ने उन प्यारी आत्माओं को जगाने के लिए, पुनर्जगाने के लिए, उनको श्रद्धा बढ़ाने के लिए वहां जाते हैं। साहिब कबीर का वहां पर जाना हुआ। दो सात महात्मा और साथ में थे, एक तो कमाल और एक शेख फरीद। तो तीनों जब उस सम्मन के घर पर जाकर आवाज देते हैं बंदी छोड़, कहते हैं सम्मन भाई सम्मन। अब अंदर वो आंगन में बेचारे टूटे फूटे से घर थे, पुराने से मकान थे, कच्चे से, और आंगन के मां सारा परिवार बैठा था। और महाराज जी की आवाज सुनी कि सम्मन, दूसरी बार भाई सम्मन, अरे सेऊ। तो यूं सोचे तो आवाज तो बंदी छोड़ की दिखा है। एकदम खड़ा होकर वो लड़का आया, बाहर देखा कि महाराज जी आगे। महाराज जी जिस भी स्थिति में जो खड़े थे न्यो के न्यो भाग लिए उस आंगन में था, और दरवाजे पाकर मुंडे पड़ गए, चरणाम पड़ गए, तीनों के तीनों दंडोत प्रणाम करी। फिर खड़े हो गए, आंखों में पानी बहा है बंदी छोड़। हे भगवान, हे परमात्मा, हम तुझ जीवों के घर पर क्यों कर दया करिए आपने। हे महाराज, आज हमारा कौन सा दिन हमारे सामने हो गया, कौन सा शुभ संस्कार था, आज बंदी छोड़ा हमारे घर पर आ गए। मतलब ऐसी दुआई देने लगे। तो वो कहने लगे, महाराज जी बोले अंदर भी चालन की कहोगे, काड़े गाल में खड़े रखोगे। और फिर एकदम उनका सपना सा टूटा, आ जाओ महाराज जी। अंदर गए, अंदर जाकर के अपना जैसा बिछौना था टूटा फूटा गरीब घर में न्यू का न्यू बिछा दिया। बंदी छोड़ तीनों संत वहां पर बैठ गए। महाराज सम्मन वहां बैठ गया, महाराज जी से बातचीत करी, पानी पिलाया। सम्मन बोला, महाराज जी रोटियां की सुनाओ। शाम का समय था। तो कबीर साहब कहने लगे, भाई पैदल चल का यहां भूख लग रही है सम्मन, रोटी जल्दी बनवा दे, भोजन बनवाओ, फिर अपना बैठ कर आरती करेंगे, भगवान की चर्चा सुनावांगे और सुनेंगे। तो क्या हुआ, सम्मन जाके आध घंटे के बाद अपनी पत्नी से कहता है कि नेकी रोटी बनाओ जल्दी सी, महाराज जी ने भूख लगी है, पैदल चल के आए हैं। नेकी बड़ी मायूस होकर बैठी है, कहती है रोटी कहां से बनाऊं, एक दाना भी को ना घर में, अन्न नहीं रह रहा। तो सम्मन कहने लगा, मांग लाओ, किसी से उधारा ले आओ। वह बोली, मैं कई जगह जाली, कोई देता है कोई ना, और आज खासकर नहीं देते। क्यों नहीं देते? ये कहते हैं मैंने बंदी छोड़ भगवान की गणी में ही मांगा रखी है, जनानियां में, औरता में, अपनी सहेलियां में, कि हमारे गुरु जी न्यो कर दिया, हमारे महाराज जी न्यो कर दिया, गौ जिंदा कर दी, सिकंदर की जलन की रोग बुद्ध काट दिया, वीरणा कितनी सुना दी महाराज जी। और वो कहती है उनसे, अपने पति से। और आज वो लोग चढ़े थे पहले हमारे से कि झूठ बोलो, ये बात कदे भी ना हो सकती। और अब इनके मन में ये शंका आ गई गांव वाला में, क्यों गरीब ने उम्मीद दुखी कर कर जी गणे होया कराया दुनिया। इनके मन में न्यो कहें कि अपने गुरु जी यहाँ पे ले लो आज रोटी, न्यो को थे न्यो कर देंगे, न्यो कर देंगे, आज मेरा पाटेगा इनका, कोई ना दियो इसने। यानी वो जिसमें उसका मेल सा था वो नाटकी और मांगने जाकी। तो बोलिया आज कोई ना देता। तो न्यो बोला, तेरा ओढ़ना दे दे लत्ता, इसने धराऊं गहना मैं ले आऊंगा। न्यो बोली, ये दो जगह फटा हुआ है, कोई लेता है कोई ना। मैं गहने धरन गई थी, जिन पर मेरी हाथ नहीं पस रहा था उनके पास मैं गई थी कि ओढ़ना ले लो मेरा, चीर ले लो, और आज दो महात्माओं की, 3 महात्माओं का भोजन दे दो, बस इसके बदले और कुछ नहीं मांगते। बोली कोई नहीं लेता। सम्मन बैठ गया, धरती खोदन लग गया, नीचे डीकड़े थे, आकाश कौन बनी। पहली बार भगवान घर में आए और आज 2 रोटी खाने जोगे कोई ना, अपनी कर्मान रोए तीनों बैठ कर। तो नेकी बोली, नो पार नहीं पड़े।
इब तो महाराज जी से हाथ जोड़ लो, नो कह दो ये बंदी छोड़, सुबह बखते रोटी बनावाएंगे। ये संत बड़े सियाणे हो से आपस समझ जाया करे। रमन बोला क्यों कर मुंह पाटेगा जाके। आका अच्छा चलो दोनों चलते हैं। हाथ जोड़ के कहने लगे परवरदिगार भोजन सुबह वक्त तो बनावाएंगे जी। आका अच्छा बेटा कोई बात नहीं, अब पानी पात पी लिया बिराना के हमारा तो भूख सी जाती रही, भूख रही है कोई ना, यानी ऐसा आपका तीनों जता दिया कि महाराज जी का जानो भूख थी है कोई ना। सबका सांस दिया। भाई मन तो वैसे नहीं कहा था, अभी बच्चा का मन सा रह जाएगा, बाकी भूख नहीं थी कति भी। हमने उन्होंने सोची चलो शाम का तो छुट्टी मिली, सवेरा कैसे करेंगे। तो वह उसकी पत्नी कहती है कि दोनों पिता पुत्र चोरी करने जाना रात्रि में और 3 सेर आटा ले आना, फालतू मत ले आना। तो वो बच्चा जो उनका सेऊ था छोटा सा 12-13 साल का, वो कहने लगा मां तुम नो क्या करते, कहते हैं कि जो चोरी करते हैं उनका सर्वनाश होता है, वो पापी जीव होते हैं और महाराज जी भी नाटे हैं। और आज चोरी करने की तू स्वयं कहती है मां, ये कैसे कह दिया आपने। बेटा तुम बालक सतन बेरा को ना क्यों करे कि चोरी को दान कर दे, हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं। इसमें अकाज है नहीं भाई चोरी कर दे दान। यूं बोला मां चोरी तो चोरी ये हो सत्य क्यों करे कर ले, जब नीता बिगड़ ली हमारी। वो बोली बेटा साची बताऊं तो रहते हैं ऐसे ऐसे कहते हैं। एक गांव में एक संत ले गए, सिद्ध पुरुष थे, और उन्होंने सामने जाके शंख बजा दिया बाहर जंगल में थे। और ऐसा होता था जहां भी वो संत जाते थे शंख बजा देते थे, गांव से भोजन चला जाता था। उस गांव से सामने भोजन नहीं गया, रात्रि में आए थे। तो सुबह उसने अपने चेले से इसको भेजा, जा बेटा रोटी मांग ला, हो सकता ना सुनाई दिया वो गांव में शंख। लेकिन उस गांव में घड़े निकम्मे आदमी थे, पैसा गणा था, परमात्मा से विमुख हो रहे थे और कहते थे अरे रोज लफंडराव से रोटी मांगनी है, करके को नहीं खानते। इस तरह की वृत्ति उन लोगों की हो चुकी थी। वो लड़का सवेरे रोटी लेने के लिए उसका शेष जाता है, तो जिस घर में भी जावे वो इन्हों कह दे करके खाया करो, ऐसे लफंडर पड़े थे कोई काम ना चले। 5-7 घरों में गया, उसने ऐसा करड़ा जवाब मिल गया, वापस हो लिया। खाली डोली लटकानता जाओ जोड़ी। जाके कहने लगा गुरुजी भोजन तो भिक्षा को ना मिली, कोई ना बेटा थोड़ा देर से गया था, आज श्याम ने बखत से जाना। वो श्याम ने गया, श्याम ने भी न्यों की न्यों सुनने को मिली। कोई बात ना बेटा सुबेरे फिर जाना। वो सुबेरे फिर गया, सुबेरे तो उसका नहीं लाठी ठाक चाले कि मूर्ख तेरे को 3 बार नाट लिए और तेरी अकल ठिकाना नहीं है। वो जान गया कि तो पक्का गुंडा आदमी है और कहे तो भी ना मानता। दूनी उसके प्रति उल्ट प्रक्रिया उस गांव वाला की होगी। वो वापस आ रहा था, एक कुम्हारी थी बेचारी, वह देख रही थी और वह डरती नो ना कहे कि कदे संत जो है ना छोटी जाति का भोजन कई संत लिया ना करते। तो वापस आने लगा तो महाराज जी क्यों बाहर हुआ इसी घर था। वह तीनों टाइम उसने देख लिया था खाली जनता, और गांव के व्यवहार का भी उसने खूब बेरा था, कितने बड़ी आदमी इस गांव के अंदर। हाँ माई क्या करी है कि महाराज जी ऐसे ऐसे लगा है आपने भोजन नहीं मिला, अगना भिक्षा नहीं मिली माई, 3 दिन हो गए, अगले रोटी ले जा, मेरे पास भोजन है, पर मुँह है हूं मैं कुमारी, मेरी जाति कुम्हार है। जो बोली माई देख मन तो बेरा को नहीं, मैं तो अभी महाराज जी के साथ रहने लगा हूं, आटा दे दे तो रोटी, महाराज जी कहेंगे तो खा लेंगे, ना तो कहीं डाल देंगे, अकाशा ले जाओ। उसने वो अपना दिशा भी भोजन बना रखा था, उस माई को दे, उस महात्मा को दे दिया। उसने जाके कहा कि बेटा रोटी मिली, अगदी गांव में तो कती नहीं मिली, मैं सारे जाया, पर रास्ते में एक बहन थी, माई थी, कुम्हार जाति से बतावा थी, और उसने ये तीनों टाइम में जाता देखा और आख्या मासू भरियाई। अनु बोली महाराज जी इस गांव में रोटी कौन मिला आपने, और ले अब यो मेरा है जो थारा, मैं हूं कुमारी, और देख लियो कि मन नो डर लागे कहते तुम मर ना जाओ, 3 दिन हो गए भूख्या ने। तो महात्मा ने बोला भाई ठीक है ला रोटी खावांगे। तो प्रेम से रोटी खाई दोनों ने। अनु बोला एक काम कर बेटा वापस जा, और उस माई ने कह दे कि घर छोड़ गांव छोड़कर चली जाएगी अड़े थे। महात्मा ने सोची, चेले ने बोला कि मैं हाथ ना महाराज जी पेटुआ और गए क्यों, सारी नगरी में एक नजर रोटी दी, उसने नौकों घर छोड़ दे।
और ये तो बेचारे बसन की उम्मीद करा करें, गांव वाले वे भोजन दे दी, संत ने हमारे घर में और ज्यादा वर्दी हो। फिर आगे महाराज जी कहते हैं उसको कान में बता देना कि बतावा नहीं किसी को, आज रात्रि में यहां पर भूकंप आवेगा इस नगर में, और एक भी ना बच्चा इनमें तो, और जब जान बचाना चाहती है तो दिन छिपने से पहले पहले निकल जाएगी यहां से, दिन छिपने सूर्यास्त से पहले। फिर तो उसने ठाठ सी हुई, अब बात तो बताऊंगा द्वारा जी भी हो जाएगी। आए माई नमस्कार नारायण, जैसा भी सब प्रयोग किया सत साहेब। आखा महाराज जी उन्हें सोची ना छके होंगे और लेना आए, महाराज जी ताजा और बना रखा है, ले जियो बेशक भोजन। ना माई रोटी तो हमने खा ली, और गुरु जी ने ऐसे ऐसे बताया है, और तो दिन से पहले यहां से फारिग हो जाइए, और नहीं रात नहीं गांव कौन रहे। और संतों की बात खरी जाती है, अगर कोई संत होता है तो वाने बोली अच्छा महाराज जी अगर जहां तू जागी ना, जहां रुक जाएगी रात ने, और वहीं तेरा बास हो जाएगा, और तू गांव से बार बार बसेगी, खाई से बार बार, जैसे कहते हैं ना भाई पूर्ण तेरा वहां पर वास रहेगा, और कई पीढ़ी तक तेरे लोगों में सुख रहेगा। आशीर्वाद सतगुरु गुरुआ ने दे दिया। माई ने तो तौड़सी लाग गई उसको, मारी ने विधवा थी, बालक 2-3 बच्चे थे, पति था कोई ना, अपना दर के अपने सारे गधा का ऊपर सामान गधों पे, और लाद के चाल पड़ी छोटे से जनते हैं। 8-7 किलोमीटर गई होगी, वहां दिन छिप गया, वहीं रात में रोटी बनाने लगी। तो रात्रि के समय 12 बजे के आसपास एक भूकंप आया, सारा गांव जैसे तुर्की, अब आपके सामने तुर्की में एक भूकंप आया, पूरा नगर गरक गया, ऐसे वो सारा का सारा गांव खत्म हो गया, उसमें कोई नहीं बचा। अब सुबह सारे गांवों में गोंडा में दूर तक बात फैल गई। पहले मदद बहुत करने जाते थे, अब भी करते हैं वैसे तो आसपास के गोंड इकट्ठे हो गए, लारा पड़ गया, दूर दूर तक आए। तो रास्ते में वो बैठी थी, उससे पूछे आए तू कितना आई सा रात में, एक ली औरत यहाँ बच्चा ले रही, सारे घर ने ठा लाई। अनु बोली भाई के बताऊं, मैं उससे गांव से थी। फिर तू क्यों कराई? कि नूर ने एक महात्मा ने मेरे को ऐसे बता दिया था, और इन गांव वाले ने उनके लिए बड़ा बदसलूक किया था। तो उस लड़की के ऊपर सब का रहम हो गया, कोई बड़ी भागवान, और दूसरे एक ली औरत बालक इसके गेले या की जाओगी। तो कहते हैं उन आसपास के गोंडा ने उसको जमीन दे दी, बेबे तू यहां बस, और हम भी 5-7 घर आड़े आकर तेरे दूर बसांगे, बढ़िया स्थान से, बढ़िया बनी से, खुला स्थान से। तो कहते हैं वहां पूरा गांव बसा हुआ आज भी। तो इस बात तक बेटा इन गांव वाला ने बेरा को ना, ये अनजान से सम्मन कहता है, और नेकी कहती है अपने पिता पुत्र से, और आज ये जानबूझ कर बकवाद कर रहे हैं, ना कि गांव राम में कोई अनका तोड़ा उसे, और यह अनजान पढ़ाए न गणा से जगह बिजली का हाथ लावे। ये परमात्मा है बंदी छोड़, ये इसने एक जुल्हा समझते हैं जी। और बेटा ये परमार्थ की खातिर है, हमने इस गांव का अन्न खा रखा है, हम इसने डूबन को नहीं जाए। तो छोरा फिर इस बात से बड़ा प्रसन्न हुआ, माइयो तक कभी कुर्बानी का काम है, फिर तो मैं जरूर जाऊंगा। दोनों पिता पुत्र अर्धरात्रि यानी 12 बजे के बाद तो चोरी खातर चल पड़े। जाकर एक सेठ की दुकान में पाड़ ला लिया, क्योंकि कच्ची दीवार होती थी, उसमें सुराख बना लिया, अंदर आदमी चला जा आसानी तय। तो वहां जो सुराख बन लिया तो सम्मन कहता है बेटा तुम बाहर खड़ा रहना, और मैं आटा बगाऊंगा, मान ले मैं पकड़ा भी जाऊं तो इस आटे ने तो लेकर बाहर जाइए, और महाराज दिन रोटी बनवा दिए, बताइए मत ना। और मैं पकड़ लिया, नहीं तो रोटी नहीं खाऊंगे महाराज। वो बोला पिताजी मैं अंदर ना जान दूं आपने, मैं जाऊंगा अंदर है, और मैं तो बालक हूं, हो सकता बच्चे पर रहम भी आ जाओ जो पकड़ा गया तो, और आपने कोई ना बख्शे, आपने फांसी भी तुड़वा दे, क्योंकि सेठ की पहुंच राजा तक है। तो बोला ना बेटा जब तू मर गया मैं किसका लागूंगा, फिर नहीं आपको नहीं जाने देंगे। पिताजी बस आज मेरी अर्ज सुन लो तुम, आपने ना वेरा, आप तो पिता, आप पुत्र मोह में दुखी हो रहे हो, और मेरा छुटकारा हो सकता है, बालक करके छोड़ भी सकते हैं मुझे, और के 3 शेर आटा लावांगे को दुकान थोड़ी ठा के ले जाएंगे हम। यूं कहकर अंदर बढ़ गया। तनु बोला बेटा एक काम करिए, 3 शेर आटा लाइए, ज्यादा नहीं। तो 3 शेर अंदाजा सा 2.5-3 शेर आटा बांध के पोटली में चलन लग गया, ताखड़ी पर पांव टेक गया, और एकदम कूद का पड़ी खुड़का हो गया। सेठ उठ कर चोर चोर करके और भाज कर सेव सम्मन का ना उस सेव का पैर पकड़ लिया। जो बोला जान कौन तो चोर चोर है,
इतने में वह पोटली जो बना रखी थी कपड़े की, उस पाड़ में का सुराख में का बगा दी, पिताजी मेरे को बनियन पकड़ दिया और आप जाओ हमारा जेंग रोटी बनवा दो। और थाम का बांध दिया सेव को उस सेठ ने। अब तड़का बताऊंगा सत्संगी, बड़ी बड़ी बात बनाया करते, हम तो नाम ले रहे हैं, ईसाई नाम ले रहे हो, रात को चोरी कर दिया अंडो, और वो आ रहे ना सारे ठगे, वो तुमने चोरी करने से खावे, ऊपर तुम्हें भगते बुगले तड़के देख थारी की हालत होगी, पुलिस में रिपोर्ट दूं, और राजा के पेश करूं, ग्रहण के सुनाई। जो बोला कुछ भी कह ले लाला जी, कोई बिगड़ी का कोई मोल नहीं होता। उधर वो अपना कपड़ा लेकर वो आटा, और नो बोला ने की ले आटा, नो बोली लड़का कहाँ है, अब बनिए ने पकड़ लिया। तो नो बोली चाड़ा पाट गया, पहली बार बंदी छोड़ाए, और आज उनका जलूस निकलेगा, ये लोग नो कहेंगे चोरी ये करवाते हैं, कहीं न पहले ना करी कभी, और गुरु जी के आज काला मुंह किया जाएगा, और सारे गांव में बेइज्जती का ढोल पिटेगा। हम नीच आत्मा रोटी खवा ना सके और बंदी छोड़ की बेइज्जती और करवा दी। नो बोली ये कर्द ले जा तलवार, और छोरी की नाड़ काट लिया, पिछाड़ में ना होगा किसका से। अब लेकर वो कर्द और चल पड़ा। नो बोला सेऊ कहाँ पिताजी, एक बार बेटा दो बात करनी है, एक बहुत जरूरी काम है, एक बार नाड़ बार काट ले। उधर से सेऊ के मन में ये धारणा दे दी, बंदी छोड़ क्यों, अंश आत्मा जो होती है एक से विचार आया करें। तो सेऊ के मन में विचार आओ मेरा पिताजी और मेरी नाड़ काट ले जाए, और कोई समाधान नहीं है यहाँ पे। और गुरु जी का आज तक बेइज्जती का हमने नाश कर दिया, इज्जत का बड़ा चाड़ा पैटा। तो कहने लगे आप लाला जी बार मेरे पिताजी खड़े हैं, और कल तो हम नारे नारे हो जावांगे कि मेरा कितनी सजा मुझे होगी, हम नहीं मिल पाएंगे पिता पुत्र, एक दो बात कर लेने दे। सेठ बोला तू भाग जाएगा, अब मेरे पैर बांध दे करड़े करके, नाड़ नाड़ बार कटवा दे, तेरा शुक्र होगा लाला जी। उसने सोची रहे दोष राटा तो लिया है के बिजली पड़ी से, ले भाई बतला लो, वो ढीले कर दिए जोड़े और थाम कर दिया बांध। अब संबंध था पिताजी और एकला लड़का, पाछे न करत थी, पाछे न रह गया, आगे ना आई, वह मोह बच्चे का मोह फिर जाग गया। अकबर क्यों कर मारूं, चाड़ा पाट गया, एक लड़के नोए हो। अब छाती बहादुर के देखो कौन काट दे अपने बालक ने, से कि मैं भी हो रहा हो। पर उधर से वो सम्मन सेऊ कहता पिताजी जब तू मेरा बाप है ना, आज मेरी नाड़ काट ले जा, और मेरी गर्दन नहीं काटेगा तो तू मेरा बाप नहीं है, आज तेरा ये फैसला हो जाएगा, फिर मैं तेरा बेटा नहीं हूं। अब छोरे के मन में इतनी कड़क की आवाज निकलती है, एकदम उसने पकड़ कर गर्दन और तलवार मार दी, और उस शर ने ठाके शीश ने लेकर घर आ गया, और आके ताक में धर दिया, अपने उसकी मां तो ही दे दिया कि ले लड़के का सर, उसने ठाके ताक में धर दिया, कवाड़ मुन दिए। नो बोली वापस जा और बच्चे का 100 बार पड़ा पाओगा, क्यों सेठ घर नहीं रखेगा उसको, और उस दर्द ने ठाला फटाफट जाकर। वापस गया तो सेठ ने देखा ये तो कत्ल हो गया, उसने ठाक वो लड़का घसीट के और दूर गिरा कई घरों के परे में, और अपना बंद करके वो सारा मकान जैसे चोरी हुई है कोना थी, रेत रात मार दिया, नो कच्चा वच्चा करके ठीक कर लिया सारी रात। वो ठाका उस छोरे की लाश ने यानी धड़को, और जाके कोने में घेर के ऊपर बोरी डाल दी, कच्चे घर में अंधेरे कमरे में, और छोरा कटा पड़ा, मां रोटी बनावे, आंखें में पानी भी कोना। अगर रो पड़े जो महाराज का शक होगा भाई कि मैं बात से कदे रोटी ना खावे, जुलम पाट जा, संत भूखे चले गए तो भी मुश्किल। तो उन्होंने भोजन बना के और प्रार्थना करी सतगुरु भोजन पा लो, भोजन तैयार से 3 कसूरिया में डाल दिया, दोणिया में माटी के बर्तन भी ना थे बेचारा के, और न्यारे न्यारे दर दिए। तीनों संत बैठ के कहने लगे भाई तुम भी आ जाओ, तीनों जने, और इस 3 कसूरों की बजाय 6 में डाल दो इसी बात को। वो सारा ही था इतना ही। तो तीनों बोले दोनों हाथ जोड़ कर पति पत्नी कहे महाराज जी हम तो फिर खा लेंगे, आप खाओ मालिक। अगना भाई आज तो जो कट्ठे खावांगे, प्रसाद प्रेम है ना, प्रसाद बना लेंगे और कट्ठे खावांगे, कद कद सूत बैठो। ज्यादा आग्रह करने से उन्होंने 5 दोना में कर दिया। महाराज कहने लगे भाई देखो मैं कहूं ऐसे करो, इन 6 में कर दो। अब ना माने जब उनमें थोड़ा थोड़ा 6 जगह परोस कर सारे बैठ गए,
सामने महाराज जी वो नीचे बैठ गए सामने इधर, और दोने 6 आदमी 5, क्यों लड़का मरिया पड़ा। तो बंदी छोड़ कबीर साहब कहते हैं, आओ सेऊ जीम लो ये प्रसाद प्रेम, और सिर कटते हैं चोरा के वैसा दांके ने तक से। इतना ही कहा था कि सेऊ धड़ पर सृष्टडा और बैठा पंगत मां, और नहीं ग्रहरा नाड़ कयू ओ सेऊ अपना। बोल सतगुरुदेव। बंदी छोड़ कबीर साहेब, वो छोड़ एक लड़के की धड़का ऊपर शीश दुड़के और पंगत मां का बैठ गया। माँ बाप ने हैरान से उसके कुर्ते नटा के देखे, यो ये लड़का सा कौन, कहते निशान भी नहीं था उस लड़के का। इस प्रकार दोनों माँ और बेटे ने तब बंदी छोड़ने बोले, वह मांग लो आज सबने जो मांगना से। तो माँ बेटा तो चरना पड़के ने बोले, महाराज जी हमने छुटकारा दे दो, इस गंदे लोग तो मेरा पीछा छुटवा दो मारा, के कितनी बारी से दुख हमने ठा लिए। लेकिन सम्मन था ना वो, क्योंकि प्रधान था घर का, मुखिया था, वो अपनी किस्मत में रो रहा से एक लोग बैठ के, जब मेरे पास आज धन होता मैंने लड़का नहीं काटना पड़ता, मैं मेरे जैसी नीच आत्मा धरती पर नहीं है। उसने कुछ नहीं कहा, महाराज जी से बोल जाए नहीं, हाँक ना, बस नो करके, और आंखें में पानी नहीं डटा उसके। महाराज जी भावना जाएंगे कि इसके अंदर अभी कमजोरी रहेगी। तो वो समय आने पर उनका शरीर छूट गया सबका। नेकी और सेव तो पार कर दिए सतगुरु ने, और सम्मन को उस कुर्बानी के उसी समय बंदी छोड़ने के कहा कि भाई सम्मन माड़ा मन ना करे, 1 वर्ष के अंदर तू इस शहर का 1 नंबर का सेठ होगा। इतना धन हो गया उस सम्मन के, 1 साल के अंदर व्यापार बदल लिया उसने थोड़ा सा, इतना बढ़ गया नु हांगे तावे जड़ा हाथ लावा डूंडा पाटता जा। 1 साल में उस शहर का 1 नंबर का वो सेठ हो गया। वो शरीर छोड़ गया, फिर भी मन में कल्पना नहीं गई वो लड़का मरने की। अगले जन्म में उस कुर्बानी के बदले में बंदी छोड़ ने उसको 9 शेरवा का बादशाह बना दिया। एक 9 शेरवा शहर था, उसके अंदर वो बादशाह बना दिया, और मुसलमान घर के उसका जन्म हो गया। 9 शेरवा का बादशाह बना दिया, उसको इतना धन दे दिया कि 80 गंज बोले हैं एक ऐसा खजाना जिसमें अरबों का माल हो, न्यारे न्यारे जमीन में दाब्या करते थे। ऐसे 80 गंज, यानी जैसे न्योड़ी हुआ करे 1000 रुपया की न्योड़ी मान लेते हैं, लेकिन वो अरबों का खजाना, हीरे जवाहरात पन्ने असरफी, उनको मिला के 80 गंज, एक गंज बोलते थे। ऐसे ऐसे 80 गंज उसने अपने महल में दाब रखे। और बंदी छोड़ कबीर साहब की आत्मा थी, महाराज जी फेर गए एक संत रूप में, ऐसे साधारण से भगत के रूप में जाकर कहते हैं, लाल सेठ जी आओ राजन अकाओ जी। तो वहां बैठ कर सत्संग करने लगे, गांव में चर्चा होगी, तो राजा ने भी बुला लिया एक दिन। तो महाराज जी कहने लगे कि राजा कुछ दान धर्म करा करो, धर्म बिना जीव का छुटकारा नहीं है।